सूरज धीरे धीरे रायगढ़ किले के ऊपर ढल रहा था। आकाश में नारंगी और लाल रंग बिखर रहे थे। किले की प्राचीर पर एक वीर योद्धा खड़ा था। उसकी नजरें क्षितिज पर टिकी थीं। वह कोई और नहीं बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज थे, महान शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक। उनका जीवन ऐशो आराम का नहीं था बल्कि संघर्षों से भरा था। मुगलों के खिलाफ, विश्वासघात के खिलाफ और अपनी तकदीर के खिलाफ। साल 1689 में शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब ने मराठों को कुचलने की ठान ली थी। वर्षों तक संभाजी महाराज ने वीरता से युद्ध किया और मुगल सेना के दिलों में भय पैदा कर दिया। लेकिन वीरों का सबसे बड़ा शत्रु हमेशा विश्वासघात ही रहा है। एक रात जब संभाजी महाराज और उनके प्रिय मित्र कवि कलश संगमेश्वर में विश्राम कर रहे थे, तभी मुगल गुप्तचरों ने गद्दारों की सहायता से उन पर हमला कर दिया। संभाजी महाराज ने निहत्थे होते हुए भी वीरता से लड़ाई की, लेकिन अंततः वे पकड़ लिए गए और उन्हें औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। औरंगजेब को पूरा विश्वास था कि वह अब मराठों को हरा चुका है। उसने संभाजी महाराज को 2 विकल्प दिए, इस्लाम कबूल कर लो और राजसी जीवन व्यतीत करो, इनकार करो और भयंकर मौत को गले लगाओ। संभाजी महाराज, जिनके हाथ बंधे हुए थे लेकिन आत्मा अडिग थी, हंसते हुए बोले, मैं मराठा होकर मरना पसंद करूंगा लेकिन कायर बनकर जीना नहीं। औरंगजेब उनकी इस निडरता से क्रोधित हो उठा और सबसे क्रूर यातनाएं देने का आदेश दिया। संभाजी महाराज को कई हफ्तों तक भयंकर यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें निकाल ली गईं, उनकी जीभ काट दी गई और उनके शरीर का एक एक अंग निर्ममता से काटा गया। लेकिन उन्होंने कभी भी दया की भीख नहीं मांगी। उनके होंठों से केवल एक ही नारा निकला, हर हर महादेव। आखिरकार 11 मार्च 1689 को इस वीर योद्धा ने वीरगति प्राप्त की। मुगलों को लगा कि उन्होंने मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिया, लेकिन वे गलत थे। संभाजी महाराज के बलिदान से मराठों के दिलों में भयंकर ज्वाला जल उठी। उनकी शहादत ने मराठों को पहले से अधिक एकजुट कर दिया। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज और बाद में छत्रपति शाहू महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने औरंगजेब को ऐसी शिकस्त दी कि अंततः मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आज भी छत्रपति संभाजी महाराज का नाम साहस, बलिदान और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक बना हुआ है। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज की जय।